ये है हमारा बिहार और बिहार से प्रारंभ होने वाली है भारत की प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। इस समय बिहार के मशहूर किसान नेता राजकुमार शुक्ल मिलने वाले हैं महात्मा गांधी से और ये गांधी लाने वाले हैं संपूर्ण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंधी केवल एक मुंगेरी लाठी के दम पर। दोस्तों, मैं मजेश मान स्वागत करता हूं आप सभी का द मान टेक में। आज हम बातचीत करने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह को लेकर, जिसमें आप लोग पहले से गहन नॉलेज यानी गहन अध्ययन के साथ बैठे होंगे, लेकिन मैं आज कुछ सीमित तथ्यों पर चर्चा करके आपको रिकॉल करवाने वाला हूं चंपारण सत्याग्रह को। दोस्तों, बिहार के तिरहुत प्रमंडल के चंपारण जिले से प्रारंभ होती है चंपारण सत्याग्रह। बता दें कि चंपारण के किसानों के साथ अंग्रेज बागान मालिकों ने एक करारनामा किया हुआ था। इस करारनामे के तहत अंग्रेज बागान मालिक चंपारण के किसानों को अपने भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए बाध्य कर दिया था और उन्हें जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। नाखुश किसान इससे अत्यधिक परेशान थे, लेकिन कहते हैं ना कि हर एक समस्या का समाधान होता है और जब बुराई असुरों के द्वारा आती है तब देवताओं के रूप में कुछ इंसान भी धरती पर जन्म लेते हैं। दोस्तों, उसी तरह से चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल के साथ साथ अन्य कई महान नेताओं ने अपनी भूमिका निभाई, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह इस नील मेन रीजन था, नील की खेती। इस 3/20 हिस्से को 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना गया। 3 कठिया पद्धति से परेशान किसान। आखिरकार किसान क्यों नहीं नील की खेती करना चाहते थे? आइए हम बातचीत करते हैं। क्योंकि एक तो किसानों को नील की खेती से कम आय प्राप्ति होती थी और टैक्सेशन ज़्यादा था। दूसरी कि किसान यदि नील की खेती करते थे तो उसकी भूमि धीरे धीरे बंजर होती चली जाती थी। और इस आंदोलन का प्रारंभ होने का दूसरा रीजन भी है, वो ये है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते यूरोप में रासायनिक रंगों की खोज हो जाती है। यूरोप में रासायनिक रंगों की खोज से यूरोपियन मार्केट में नील की डिमांड में काफ़ी कमी देखने को मिली। धीरे धीरे अंग्रेजी फैक्ट्रियां बंद होने लगी और अंग्रेज की व्यापार ठप पड़ने लगी। तब ये गोरे अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना इस करारनामा को खत्म किया जाए, किसानों को कुछ लोभ या लालच देकर। लेकिन यहाँ लोभ या लालच का कोई तात्पर्य नहीं है। अंग्रेजों ने चंपारण के किसान से कहते हैं कि हम इस 3 कठिया पद्धति से यानी करारनामा से हम तुम्हें मुक्त करते हैं। लेकिन उसके बदले में अंग्रेजों ने दिमाग लगाया और चंपारण के किसानों से कहा कि मैं तुम्हें करारनामा से मुक्त करता हूँ, लेकिन करारनामा से मुक्त करने के बदले में चंपारण के किसानों से एक भारी भरकम लगन की मांग की गई। लाचार और बेबस किसान, जिसे खुद पेट भरने के लिए खुद की खेती से खुद का पेट नहीं भर रहा था, वो किसान कहाँ से इस भारी भरकम लगान को पे कर पाते? इस टैक्स को पे करने के लिए वे असमर्थ थे। लेकिन इन तमाम घटनाओं का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं
बिहार के मशहूर किसान नेता राजकुमार शुक्ल, जो कि सोच रहे हैं कि क्यों ना कोई बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया जाए। तभी एंट्री होती है गणेश शंकर विद्यार्थी की। गणेश शंकर विद्यार्थी बताते हैं राजकुमार शुक्ल को कि तुम गांधी जी से मिलो उस गांधी से जिन्होंने पूरी दक्षिण अफ्रीका में मचाई है आंधी। गांधी जी से मिलने के लिए राजकुमार शुक्ल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पहुंचते हैं। लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ल की, और राजकुमार शुक्ल चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति को बारीकी से बताते हैं महात्मा गांधी को। गांधी चंपारण के किसानों के बारे में सुनकर काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने चंपारण आने के लिए तैयार और महात्मा गांधी चंपारण आने के लिए तैयार हुए। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण से महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचते हैं और पटना में मौलाना मजहरुल हक के यहाँ महात्मा गांधी रुकते हैं और पुनः महात्मा गांधी 15 अप्रैल को चंपारण के लिए रवाना होते हैं। महात्मा गांधी गुजरात से पटना, पटना से चंपारण, इस यात्रा को पूरी किए। जैसे ही 15 अप्रैल को महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं तो तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर LF मार्सेब ने महात्मा गांधी को चंपारण आने से मना किया और वापस लौट जाने को कहा। तब महात्मा गांधी ने चंपारण में